बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूनिवर्सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद। आज फिर मैं हाज़िर हुई। आज मैं लाई हूँ आपके लिए हलवाई स्टाइल गुड़ वाले चावलों की रेसिपी। तो जब आप इस तरह से बनाएंगे तो आप हलवाई वाले जो चावल होते हैं गुड़ वाले वो भूल जाएंगे। तो चलते हैं रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। तो अब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने इधर कढ़ाई लिया। कढ़ाई के अंदर मैं डाल दूंगी 1 कप कुकिंग ऑयल। इसके नीचे फ्लेम भी मैंने ऑन कर दी है। तो इधर हम ऑयल को अच्छा सा गर्म कर लेंगे। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। तो इसके अंदर मैं डाल दूंगी, ये है मेरे पास माल्टे के छिलके, जिनको मैंने लंबाई में बारीक बारीक सा काट लिया था। तो आप कह रहे होंगे कि ये क्या इसमें माल्टे के छिलके? तो जी, तो जब हम इसके अंदर माल्टे के छिलके का तड़का लगाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि इसका इतना मज़ा आएगा कि आपने कभी ऐसे के चावल नहीं खाए होंगे। तो इस तरीके से हम इसको अच्छा सा तड़का लगा लेंगे। इसके अंदर हमने प्याज लहसुन वगैरह तो डालने नहीं होते। तो इधर हम इसको माल्टे के छिलके का तड़का लगाएंगे। इधर हम माल्टे के छिलकों को इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि ये अच्छे से फ्राई नहीं हो जाएंगे। इसको मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पकाया। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे ये जो छिलके हैं ये इस तरह से फ्राई हो चुके हैं। तो अब इनको मैं निकाल लूँगी किसी बर्तन के अंदर। ये देखिए, इन सबको मैंने कटोरी में निकाल लिया। तो दूसरी साइड पे मैंने इधर पानी रख दिया था उबाइल होने के लिए। इसमें मैंने 5 गिलास पानी के डाले थे और 1 किलो गुड़ से थोड़ा सा कम जो है वो मैंने इसमें डाल दिया था गुड़। और देख सकते हैं आपके पानी जो उबाइल हो चुका है। तो इसके अंदर मैंने 2 टुकड़े दालचीनी के डाल दिए थे और 2 पत्ते मैंने तेज़पात के इसमें डाल दिए थे। 8 से 10 सब्ज़ इलायचियाँ मैंने इसके अंदर डाल दी थी। तो आप देख सकते हैं कि पानी जो उबाइल हो चुका है और इसके अंदर गुड़ जो है वो भी मिक्स हो चुका है। तो अब हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तो अब मैंने इधर छलनी ली है। हम इस पानी को छलनी की मदद से छान के इसके अंदर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से तवे की मदद से मैं इसको छान लूँगी, क्योंकि पानी बहुत गर्म है, उबाइल हुआ होता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको पहले तवे की मदद से छलनी के साथ इसके अंदर डाल दूँगी। तो अब बाकी जो है उसको मैं देचकी के साथ डाल दूँगी। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि पानी को मैंने क्यों उबाइल किया था। इसका उबालना जो है बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि गुड़ के अंदर जो है रेत होती है और इसमें छोटे मोटे से जो है जो गन्ना होता है उसके छिलके वगैरह भी होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, आपको इधर जो है पतीली के अंदर मैं दिखाती हूँ। ये देखें, इसके अंदर ये छोटी छोटी सी रेत आपको नज़र आ रही होगी। ये जब हम गुड़ को उबाइल करते हैं तो ये जो रेत वगैरह होती है वो नीचे तह में बैठ जाती है और बाकी छिलके वगैरह जो होते हैं वो छलनी की मदद से जब हम इसको छानते हैं तो वो निकल जाते हैं। ये देख सकते हैं आप कि कितना बड़ा छिलका है। ये गुड़ के अंदर ही था, ये गन्ने का छिलका है, ये इस गुड़ के अंदर था। जब हमने इसको छाना है तो ये निकल गया। तो अगर ये हमारे चावलों के अंदर आ जाता तो हमारे सारे चावलों का टेस्ट जो है वो सारा ख़राब हो जाना था। बाकी भी छोटे छोटे से ज़रात आपको नज़र आ रहे होंगे, तो ये सारे जो है निकल जाएंगे। तो अब तेज़पात के पत्ते, इलायचियाँ और दालचीनी के टुकड़े जो हैं वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी पानी के अंदर दोबारा से। और पानी को मैं जो है अच्छा सा उबाल आने दूँगी। तो ये आप देख सकते हैं कि पानी के अंदर उबाल आना शुरू हो गया। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी चावल, जिनको मैंने धो के 2 घंटे पहले से भिगो दिया था। तो 3 गिलास जो है चावलों के मैंने साफ़ करके धो के पहले 2 घंटे पहले से भिगो दिए थे। तो चावल मैंने इसके अंदर डाल दिया और चम्मच की मदद से इसकी मैं अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। इधर मैं इसके नीचे फ्लेम थोड़ा हाई कर दूँगी। तो ये आप देख सकते हैं कि चावलों के अंदर पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे, ये है मेरे पास मूंगफली के दाने। तो मीठे चावलों के अंदर, गुड़ वालों के अंदर मूंगफली का डालना ज़रूरी होता है। ये इसके साथ जो ये चावल हैं बहुत मज़े के बनते हैं। इस तरीके से दम से पहले इसके अंदर हम डाल देंगे मूंगफली। तो अब रुमाल लेके इस तरीके से मैं इसको दम पे रख दूँगी। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक मैं इसी तरीके से इसको दम पे रख दूँगी। इसके नीचे फ्लेम मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है। तो इधर 20 मिनट हो चुके हैं। इसके नीचे फ्लेम भी मैंने बंद कर दिया। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें मैंने इसका दम खोल दिया है।
तो अब मैं इधर अच्छी सी इसकी मिक्सिंग कर लूँगी। तो अब मैं इसको चूल्हे से उतार लूँगी। अब चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। तो इधर मैंने प्लेट लिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे गुड़ वाले चावल जो हैं ये बहुत ही मज़े के तैयार हो चुके हैं। अलग अलग से दाना आपको नज़र आ रहा होगा। इस तरीके से बनाकर खुद खाएं, बच्चों को खिलाएं, मेहमानों को पेश करें। और उम्मीद करूँगी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूला करें। इजाज़त चाहूँगी सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से। अगले तक अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।